बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी। आइए जुड़िए बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर के साथ। आज का सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको क्या करना है, पेन कॉपी लेकर बैठना है, वीडियो को टकटकी लगाकर अंत तक देखना है। इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस टाइम के पेपर में आए हुए हैं, और साथ में आपको क्या करना है, पहले आंसर करना है, उसके बाद आंसर को देखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको काफी फायदा होगा। तो चलते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर क्या होगा यह देखना है आपने। इसका सही आंसर यहां पर राष्ट्रपति होगा। आपको याद रखना है, राष्ट्रपति इसका सही आंसर है। अगर बातचीत की जाए कि जो लोक सेवा राज्य में जो आयोग होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो आपका आंसर होगा राज्यपाल। यह चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल का जो काम होता है वो क्या होता है? राज्य लोक सेवा आयोग को नियुक्त करना भी एक काम है। तो ये क्वेश्चन जो था आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है वो कुछ इंपॉर्टेंट है। और कैसे इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, दोबारा मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपको क्या करना है, पेन कॉपी लेकर बैठना है और पहले स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको सॉल्व करना है। उसके बाद क्या करना है, उसका आंसर देखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे, संसद, प्रधानमंत्री, विधानमंडल, राष्ट्रपति, आपने देख लिया होगा। इसका कौन सा आंसर सही है? तो आंसर जो इसका सही है वो आंसर संसद है। कौन सा आंसर सही है? संसद इसका सही आंसर है। संसद, संसद जो होती है वो लोक सेवा आयोग, और वो भी कौन सा आयोग? संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की बात की हुई है। उसके गठन करने का निर्णय ले सकती है। तो यहां पर सही आंसर जो होगा आपका संसद होगा। बोलने का मतलब है आंसर जो होगा इसका ए, हम जिसको ए लिखेंगे यहां, या यहां पर लिखा हुआ है अ, तो ये आंसर क्या होगा, सही कंसीडर किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग एक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको क्या करना है, टकटकी लगाकर वीडियो को देखना है। फिर मैं दोबारा से आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपको क्या करना है, पेन कॉपी लेकर बैठना है और वीडियो को अंत तक देखना है। क्यों? क्योंकि वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग एक है। ऑप्शन ए में है संवैधानिक संस्था, बी में दिया हुआ वैधानिक संस्था, सी में दिया हुआ कार्यकारी संस्था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर जो है ये एक वैधानिक संस्था है। क्या है? ये एक वैधानिक संस्था है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, वैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? वैधानिक संस्था है। फिर आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है क्योंकि क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। ये एक क्या है, वैधानिक संस्था है। तो वैधानिक संस्था क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। तो वैधानिक संस्थाएं या वैधानिक संस्था वो संस्था होती है जिसका निर्माण संसद करती है। और कैसे करती है? संसद कानून बनाकर करती है। इसी को सांविधिक संस्था या स्टैट्यूटरी बॉडी भी कहते हैं। तो ये यहां से आपको याद रखना है। दूसरी संस्था की बातचीत की जाए तो दूसरी संस्था यहां पर कार्यकारी संस्था है। ये तीनों संस्थाएं याद कर लीजिएगा। कार्यकारी संस्था, तो कार्यकारी संस्था जो होती है उसका जो निर्माण किया जाता है, जो हमारा कार्यपालिका होता है, कार्यपालिका होता है, उसके आदेश के द्वारा कार्यकारी संस्था का निर्माण किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है नीति आयोग, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नीति आयोग, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो भी कार्यकारी आदेश के द्वारा बनाई गई संस्थाएं हैं उसको इस कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, संवैधानिक संस्थाएं कौन सी होती है?
संवैधानिक संस्थाओं की बात की जाए, संवैधानिक संस्थाएं जो होती है वो कौन सी संस्थाएं होती है, तो जिन संस्थाओं का संविधान में विवरण किया है, जिन संस्थाओं का संविधान में विवरण है उनको क्या कहेंगे, उनको हम संवैधानिक संस्था कहेंगे। जैसे कि 280 में वित्त आयोग की बात की गई है, वित्त आयोग। 324 में आपको पता है निर्वाचन आयोग की बात कही है। ये सारी की सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिसका संविधान के किसी भाग, अनुच्छेद या अनुसूची में आपको विवरण देखने को मिलेगा। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यहां पर आंसर क्या होना था। आगे चलते हैं जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ। तो आपको क्या करना है, दोबारा से पेन कॉपी लेकर बैठना है क्योंकि सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग एक क्या है, ये वैधानिक संस्था है। इसका सही आंसर सी होगा यहां पर। आगे नेक्स्ट वन जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किस अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की गई कि ना केवल लोकसभा आयोग बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग होना आवश्यक है। आपके सामने ऑप्शन 1935 का दिया हुआ, 1933 का है, 1919 का और 1833। आपने अभी तक आंसर कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, 1935 का जो एक्ट है उसमें यह व्यवस्था की गई है। उसमें यह व्यवस्था की गई कि संयुक्त रूप से लोक सेवा आयोग ही नहीं बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग होना आवश्यक है। यह 1935 के अधिनियम में ऐसी बात की गई। यह आपको डेटो ऐसे ही याद रखना है, स्टैटिक क्वेश्चन है ये। आगे नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट के साथ ही आपको फिर क्या करना है, वीडियो को टकटकी लगाकर देखना है, पेन कॉपी हाथ में रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त आयोग एक है, पढ़ा होगा आपने, काफी बार वित्त आयोग के बारे में पढ़ा होगा, पर क्वेश्चन कुछ यूनिक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। न्यायिक संस्था, गैर संवैधानिक संस्था, अर्ध न्यायिक संस्था, कार्यकारी संस्था। तो अभी तक आपने आंसर कर लिया होगा। इसका सही आंसर देखिए क्या होगा। इसका सही आंसर जो होगा अर्ध न्यायिक संस्था, यानी कि क्वासी जुडिशरी बॉडी वित्त आयोग है। अगर यहां पर संवैधानिक संस्था होता तो वो भी इसका सही आंसर था, पर संवैधानिक संस्था यहां ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ग यानी कि अर्ध न्यायिक संस्था होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की पर बातचीत करते हैं। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है। तो जो वित्त आयोग होता है, संसद, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या राष्ट्रपति। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मनन कीजिएगा। तो ये जो अपनी रिपोर्ट सौंपता है ये राष्ट्रपति को सौंपता है। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। 280 में वित्त आयोग की बात की गई है। संवैधानिक संस्था और साथ में अर्ध न्यायिक संस्था ये देखने को मिलती है। तो ये जो क्वेश्चन था काफी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपको क्या करना है, पेन कॉपी फिर हाथ में रखना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सीके नियोगी, केसी नियोगी, केपी संथानम, एनके सिंह। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर जो है के सी नियोगी, इसका सही आंसर होगा केसी नियोगी। आपको अच्छे से याद रखना है। केसी नियोगी नाम की एक समिति भी बनी थी। समिति कब बनी थी? ये घटना है 1946 की, 1946। और समिति का नाम क्या है? केसी नियोगी। ये केसी नियोगी जो समिति थी, इसने सिफारिश की कि हमारे देश के अंदर एक वित्त आयोग होना चाहिए, और घटना 1951 की है। हमारे देश के अंदर वित्त आयोग का गठन किया गया, और वित्त आयोग के पहले जो अध्यक्ष बने, ये जो समिति के
अध्यक्ष थे, उन्हें ही बाद में 1951 में जब भारत आज़ाद हुआ उस वक़्त भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाया गया। तो आई होप आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा कि यहाँ से आंसर क्या होना था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ, पर इससे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको वीडियो को टकटकी लगाकर देखना है और इसके बाद आपके कितने नंबर बने हैं उसको भी बताना है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वित्त आयोग की अनुशंसाएं किस अनुच्छेद में की गई है? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके सामने 280, 281, 282। तो इसका सही आंसर जो है आपने कर लिया होगा, पर इसका सही आंसर 281 है। 281 में वित्त आयोग की अनुशंसाएं जो होती है उसकी बातचीत कही है, और 280 में जो वित्त आयोग है उनके बारे में बातचीत कही हुई है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा। अब आज के कुछ एक और क्वेश्चन है जो हम थोड़ा सा इसका मीन्स क्या करेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, किन्हें भारत का तोता कहा जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में दिया हुआ है, फिर ध्यान से देखना, ऑप्शन काफी इंपॉर्टेंट है। जो ए ऑप्शन है उसमें लिखा हुसैन शाह, और जो बी ऑप्शन है उसमें लिखा है अमीर खुसरो। क्या लिखा हुआ है? अमीर खुसरो। और ऑप्शन जो सी है उसमें लिखा है बारबक शाह। कौन सा शाह? बारबक शाह। उसके बाद ऑप्शन डी में लिखा है नानक जी। तो आपने आंसर कर लिया होगा नानक जी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर अमीर खुसरो, यानी कि बी इसका सही आंसर होगा। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को आने वाले पेपर के लिए याद रखना है, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस तरह है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर मैं बार बार कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये कई पेपरों में पूछा गया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है कई पेपरों में पूछा गया हुआ है। क्वेश्चन इस तरह है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, मैं क्वेश्चन को लिखता हूं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार तिरंगा झंडा फहराया था। तो ये क्वेश्चन है, ऑप्शन आपको क्या करने हैं, ध्यान से देखने हैं। ऑप्शन दिया है ए में कलकत्ता अधिवेशन 1920, उसके बाद बी में दिया हुआ है कांग्रेस अधिवेशन 1920, क्या बोलते हैं, नागपुर 1920, और आगे जो ऑप्शन दिया हुआ है सी लाहौर अधिवेशन 1929, और डी है हरिपुरा अधिवेशन 1938। तो आपने आंसर कर लिया होगा। इसका सही आंसर जो है कांग्रेस का 1929 का जो लाहौर सेशन था उसमें ये बातचीत कही गई थी। ये 1939 मतलब 8 है हरिपुरा सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, आपको क्या करना है, बने रहना है। क्वेश्चन है,
जिब्राल्टर आपने पढ़ा होगा, जिब्राल्टर किसके अधीन है? किसके अधीन है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। डेनमार्क, ए में लिखा है डेनमार्क, बी में लिखा हुआ है पुर्तगाल, और सी में लिखा हुआ है ब्रिटेन, डी में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है ब्रिटेन, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आंसर क्या है? ब्रिटेन। आगे जो है आपको क्या याद रखना है कि एक क्वेश्चन और है, उसके बाद आपको क्या करना है, अपना स्कोर भी बताना है। क्वेश्चन इस तरह है, ध्यान से सुनना। भारत के किस राज्य की राजभाषा इंग्लिश है? कौन सी है? इंग्लिश है। ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। ए में दिया हुआ है मणिपुर, बी में दिया हुआ है नागालैंड, और जो आपका सी है उसमें दिया हुआ है कर्नाटक, और जो डी है, ऑप्शन डी जो है उसमें दिया हुआ है आंध्र प्रदेश। तो मुझे लगता है आपने आंसर तो कर ही लिया होगा। इसका सही आंसर नागालैंड है। कौन सा आंसर है? सही, नागालैंड इसका सही आंसर है। इस क्वेश्चन को फिर ध्यान से देखिएगा। मैं क्यों बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का आगामी अवतार किन्हें माना जाएगा? किन्हें माना जाएगा? ऑप्शन ए में दिया हुआ है, फिर ध्यान से देखना, आत्रेय, बी में दिया हुआ है मैत्रेय, सी में दिया हुआ है नागार्जुन, और डी है काल्की। तो इसका सही आंसर जो होगा ये बी सही आंसर होगा, मैत्रेय। तो मैत्रेय क्या होंगे आने वाले टाइम में? जो मैत्रेय है आने वाले टाइम में इन्हें महात्मा बुद्ध का आगामी जन्म कहा जाएगा। तो ये आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है।